नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग बढ़िया हो गए। एंड दोस्तों, आज हम इसकी बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्रूटमेंट छत्तीसगढ़ सिलेक्शन प्रोसेस। सभी जो जिला कोर्ट भर्ती है सबका हम सिलेक्शन प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। एंड आप लोग का ये भी है कि सभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विज्ञापन भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लगा के देंगे। एंड हमने सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिलेक्शन प्रोसेस है उसका अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। बाकी किसी स्पेशल का पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका अलग से बनाएंगे। बाकी जब रिटर्न एग्जाम आएगा ना तो सभी कोर्ट का अलग अलग फिर से बनाएंगे, आपको सबका डिसीजन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें होनी है। ठीक है, जिला कोर्ट रायपुर, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें अभी भी फॉर्म सबमिट हो रहा है 17 अगस्त 2026, ये इसका लास्ट डेट है। एंड बाकी जितने भी कोर्ट हैं आई थिंक सबका जो है खत्म हो चुका है। अभी भी इसमें फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। तो देखो, कुल पद है यहाँ पर 81 और स्नातक के मेरिट के आधार पर 15 गुना को कौशल के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा होगा, देख लीजिए, उबंटू लाइनेक्स में 250 शब्द प्रति मिनट की गति से 100 मार्क के यहाँ 100 नंबर के यहाँ पर जो है आपका होगा। ठीक है, ये उबंटू लाइनेक्स में होगा, वेद माता यूनिकोड फॉन्ट में ही होगा। ठीक है, बात करें इसकी लिखित परीक्षा की पाठ्यक्रम, तो इसमें लिखित परीक्षा है ही नहीं, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिला कोर्ट बिलासपुर, तो 50 प्रश्नों का लिखित परीक्षा के आधार पर 1:10 में कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब देखो, इसका लिखित परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिल गया, तो यहाँ पर पुराने जो कोर्ट्स के क्वेश्चन पेपर है ना यहाँ पर मिल जाएगा। B3 इसका ये हमारा बुक है। एंड ये बुक भी मान के चलिए प्रिंटिंग में जाने वाली है, क्योंकि 15-20 कॉपी ही होगी। और ये बुक अभी आपको विभिन्न भिलाई में मिल जाएगी, दुर्ग में मिल जाएगी, रायपुर में मिल जाएगी, कोरबा में भी मिल जाएगी, एंड जांजगीर है, चांपा है, इन सभी जगहों में अवेलेबल है। आई थिंक रायगढ़ में भी होगी। ठीक है, कौन से बुक डिपो में मिलेगी तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे या एड्रेस दे देंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो कौशल परीक्षा है बिलासपुर का, तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों में होगी। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी। ये है बिलासपुर कोर्ट का। तो देखो यहाँ पर हिंदी 250 शब्द 10 मिनट एंड अंग्रेजी टाइपिंग 250 शब्द 10 मिनट। ध्यान रखिए ना, ये दोनों दिलाना पड़ेगा आपको, दोनों, एक तो नहीं। उबंटू लाइनक्स में यूनिकोड में टाइपिंग होगा, क्लियर है। ठीक है, टाइपिंग आप नहीं सीखे हैं तो सीखने के लिए वाला बुक आप रख लीजिएगा। तो इसमें दोनों में होगा एंड दोनों में 50-50 नंबर का मार्क्स होगा। ठीक है, अब इसका लिखित परीक्षा क्या होता है तो देख लीजिए। लिखित परीक्षा जितने भी जो कोर्ट्स हैं सब में सेम पैटर्न होता है। सामान्य ज्ञान, भारत, छत्तीसगढ़ और कोर्ट कोर्ट का अक्सर पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंप्यूटर, विंडो और लाइनक्स। ठीक है, विंडोज और लाइनक्स दोनों के यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको कहूँ तो यहाँ पर आपको MS वर्ड एंड लिब्रे ऑफिस है ना, इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एक्सेल के भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है इनका एक प्रकार से क्वेश्चन देने का पैटर्न है। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, गणित रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, भाषा हिंदी और अंग्रेजी के भी क्वेश्चन रहते हैं। सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ में देखो, जो हाई कोर्ट है कब स्थापना हुआ था, छत्तीसगढ़ में प्रथम है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति हैं, फेमस स्थल है ना, ये सब के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन का स्तर ज्यादा कठिन नहीं रहता है। ठीक है, एक सामान्य स्तर रहता है, सरल रहता है। क्लियर, बस ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ना तो भाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। अब इसमें कौन कितने कितने नंबर का आता है, तो मैं एक सामान्य बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो अगर हम कहें कि जो पैटर्न देखने के वो मिलता है, सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चन रहते हैं, किसके, सामान्य ज्ञान के। दूसरे में कंप्यूटर, तीसरे में आपका जो गणित रीजनिंग है, चौथे में करंट अफेयर्स, पांचवें में भाषा। क्लियर, किसी कोर्ट में पता चला कि 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का पूछ दिया, बाकी 5 क्वेश्चन इधर का। किसी कोर्ट में पता चला 40 क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछ दिया, बाकी का इधर। तो ये एकदम फिक्स नहीं रहता है। क्लियर, लेकिन जहां तक हमारा है कि कहना चाहिए कंप्यूटर और जीके है वो ज्यादा यहाँ पर रहता है। इसकी प्रिपरेशन भी हो रही है, ये वाला ग्रुप है, डेली क्विज चलता है। एंड हमने क्विज इसी को लेवल के क्वेश्चन के लिए ही तैयार किए। कुछ तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन इस जो परीक्षा है इसके स्तर के अनुसार से हमने जो है क्विज जो है क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जुड़ने के लिए आप हमें हमारा जो टेलीग्राम पता है @excellent सुनील सर 85 86 मत लगाना है,
ठीक है, उस अकाउंट को हम ज़्यादा करके देखते नहीं, तो इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर है 88948241, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये इसका कहना चाहिए सिलेबस है। एंड इसके लिए ना हमारी ये वाली जो बुक है ना B1, ये आती है, ठीक है। अभी ये सभी जगहों में अवेलेबल है, लगभग सभी जगहों में। सुरेश बुक डिपो रायपुर में भी ये पहुंच चुकी है, एंड दुर्ग में भाटिया बुक सेंटर यहाँ पर भी पहुंच चुकी है, एंड आई थिंक शाम तक कोरबा साहू बुक डिपो है वहाँ पर भी पहुंच जाएगी, क्योंकि कल शाम का यहाँ पर सब जगह पार्सल जो है वो लगा हुआ है। इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता, मैंने पहले ही बताया। पीएससी लेवल का तैयारी आपको नहीं करना है, ठीक है, सरल रहता है। गणित की बात करें तो 8वीं 6वीं से 8वीं का स्तर रहता है, और अंग्रेजी की बात करें तो साइनोनिम्स है, एंटीनिम्स है, ये सब ज़्यादा करके पूछा जाता है। कुछ मामले में आपको जो आइटम्स है वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में। कुल मिला कहें तो आपका जीके एंड कंप्यूटर है वो अच्छा स्ट्रांग है ना, तो इसमें आप बढ़िया करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम राजनांद कोर्ट का, तो देख लीजिए इसका 23 पोस्ट है, एंड यहाँ पर स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 40 गुणा अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। यहाँ पर दो कंडीशन है, ठीक है। स्नातक परीक्षा में अंकों के आधार पर 40 गुणा अभ्यर्थी को, तो 23 पोस्ट है, तो 4 दूनी 8, मतलब कि 800 से 900 लोग को यहाँ पर लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों MS वर्ड में होगा जो कृतियों में, लेकिन ध्यान रखिएगा ना, ये जो नोटिफिकेशन जारी होता है ना, तो ये बाद में चेंज होने के भी चांसेज रहता है। तो अभी तक इसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये कृतिदेव में होना है, लेकिन दोस्तों जो उसके समय क्या बोलते हैं, परीक्षा के समय संशोधन वगैरह आ जाता है। वैसे ये भी संशोधन है, ठीक है, ये वाला जो नियम लाया गया ना 40 गुणा, फिर ये भी संशोधन में आया हुआ है। तो आप लोग को मैं कहूंगा कृतिदेव और वेद माता दोनों में अच्छा से प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। अब इसका जो तरीका है ये भी थोड़ा अलग ही टाइप का है। राजनांदगांव का देखते हैं, इसमें जो स्किल टेस्ट लेने का तरीका है वो अलग है। देखो, सहायक ग्रेड 3 लिखित परीक्षा के अंतर्गत समान लिखित परीक्षा छोड़ दीजिए, कौशल परीक्षा इसमें आते हैं, ठीक है। अब देखो, सहायक ग्रेड 3 के पद पर चयन है तो केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। एंड कौशल परीक्षा, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, 2000 की डिप्रेशन की हिंदी गद्यांश एवं 500 की डिप्रेशन की अंग्रेजी गद्यांश को, ठीक है, निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी, प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/2 काटा जाएगा। यहाँ पर जो 30 मिनट वाला है ना, एक्चुअल में ये किसका है, इसका है स्टेनो का, लेकिन इसको भी सहायक ग्रेड 3 में दे दिया गया है। कॉपी पेस्ट करते समय ये समस्या हो जाता है, तो मेरे को लगता है यहाँ पर बाद में कुछ संशोधन जरूर जारी किया जाएगा। 30 मिनट का टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, 30 मिनट का जो स्टेनो का जो डिक्टेशन है ना, डिक्टेशन जो आंसुलिपि है ना, उसमें होता है 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाता है, 30 मिनट तक उसको लिप्यांतरण करना पड़ता है। तो इसमें में भी पॉसिबल है कि आपको जो है यहाँ पर कुछ संशोधन देखने को मिलेगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बलौदाबाजार की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 18 पोस्ट है। लिखित परीक्षा के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा होना है, जो सिलेबस है यही रहेगा और कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। लाइनक्स में 2 परीक्षा यहाँ पर होना है। अब यहाँ पर 2 परीक्षा का क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं। तो बलौदाबाजार का निकाल लेते हैं, ये है। तो देख लीजिए 2 परीक्षा कैसे लेंगे। द्वितीय चरण सहायक ग्रेड 3 हिंदी के लिए, देखो हिंदी आबलिग अंग्रेजी लिखा हुआ है ना, तो देखो अभ्यर्थी को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का करीब 500 शब्द का, ये तो सूत्र लेखा है, ये स्टेनो के लिए होता है, ठीक है। ये इसको पढ़ना है हमको। 250 शब्द के हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों मिश्रित गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। यहाँ मिक्सेड होगा 250 शब्द का हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, दोनों मिला रहेगा। या 125 के 2 पैराग्राफ आपको दे सकते हैं। ऐसा पैराग्राफ इसमें जो महाधिवक्ता कार्यालय है उसमें आया हुआ था। महाधिवक्ता कार्यालय में के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा रुक जाइएगा, उसका हम देंगे। बाकी कृतिदेव में होना है, जहां तक बिल्कुल कंफर्म कृतिदेव में होना है तो आप तैयारी भी कर सकते हैं। कृतिदेव सीखने के लिए हमारा जो लाल वाला बुक है वो आप रखिएगा। कौन सा वाला, ये वाला, ये टाइपिंग जो लोग शुरुआत से बेसिक से सीखना चाहते हैं इसमें है। हिंदी अंग्रेजी और हिंदी में कृतिदेव सीखने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर है, ठीक है। ये 349 है, मिस्टेकली टाइप हो गया है। तो बलौदा बाजार की हम बात करें, यहाँ पर कर रहे थे। तो बलौदा बाजार में
देखो 250 अंकों की कौशल परीक्षा। दूसरा, कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग की गति 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में कंप्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। अब ये देखिए, ये ज्ञान के संबंध ऐसा पेपर हुआ है ना, ठीक है, ऐसा इसको इंटरव्यू टाइप पेपर बोलते हैं। इंटरव्यू टाइप, जैसे कि ये पूछ दिया जाएगा कि रैम क्या चीज होता है, रैम कहाँ पर होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो टाइपिंग की गति 5,000 kbps इसके संबंध में, तो मतलब एक सामान्य टाइपिंग ले लिया जाएगा, हो सकता है अंग्रेजी का। एंड उसके बाद कंप्यूटर के ज्ञान के संबंध में, तो वही चीज है, टेक्निकल नॉलेज के संबंध में यहाँ पर कौशल पेपर लिया जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा पेपर हुआ है पहले भी, हमने ये कहना चाहिए देखा है। क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो बलौदाबाजार, तो यहाँ पर जो एग्जाम है लाइनक्स में ही होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा लाइनक्स में होगी, क्योंकि यहाँ बलौदाबाजार में पिछले टाइम भी लाइनक्स में हुआ था। और यहाँ पर जो सिलेक्टेड थे उनका हमारे चैनल में इंटरव्यू भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिला कोर्ट सरगुजा में 5 पोस्ट है। लिखित परीक्षा 50 प्रश्नों के 15 गुना अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, जो टाइपिंग टेस्ट है लाइनक्स उबंटू में होगा, लेकिन यहाँ पर हिंदी में 250 और अंग्रेजी में 300, मतलब हिंदी 25 WPM एंड अंग्रेजी जो है 30 WPM का पेपर यहाँ पर होना है, और ये भी लाइनक्स में होना है। क्लियर, ठीक है। परिवार न्यायालय कोरबा, फैमिली कोर्ट का कोरबा निकला हुआ है, 5 पोस्ट, 10 गुना को कौशल के लिए बुलाया जाएगा। स्नातक के 10 गुना, अर्थात स्नातक के जो प्राप्तांक के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया यहाँ पर जाएगा। एक बार चेक भी कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट कोरबा, ये यहाँ का है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर एक पद से 10 के अनुपात में वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार से अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 1:10 से यहाँ पर होना है। और चलिए एक और चीज, उसको भी आदेशिका वाहक को भी पढ़ दे रहे हैं। आदेशिका वाहक का भी समझ लीजिए। पात्र पाए जाने पर कौशल परीक्षा सह साक्षात्कार हेतु अवसर दिया जाएगा तथा उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, पात्र, खाली अब पात्र हो गए ना, तो भी आपको यहाँ पर कौशल परीक्षा या सह साक्षात्कार के लिए आपको जो है मौका दिया जाएगा। आदेशिका वाहक की हम बात करें, एक हाक देख लिया हमने कोरबा का, ठीक है। हिंदी लाइनक्स में 250 शब्द का यहाँ पर जो है क्या होगा, कौशल परीक्षा होगा। जिला कोर्ट कांकेर की बात करें, लिखित परीक्षा के आधार पर 15 गुना को यहाँ पर कौशल के लिए बुलाया जाएगा। एंड यहाँ पर 250 शब्द जो है उसका लाइनक्स हिंदी में कहना चाहिए, टाइपिंग टेस्ट होगा 100 अंक का। और इसमें एक और कंडीशन, इसमें 33% अंक जो है लाना आपको अनिवार्य होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। जिला कोर्ट कवर्धा की बात करें, यहाँ पर 10 पोस्ट है, ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों 250 शब्द अर्थात 25 WPM का पेपर होना है। एंड 100 अंकों की लाइनक्स उबंटू में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होना है। सिलेबस वही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिला कोर्ट बलरामपुर, तो यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर 20 गुना को बुलाया जाना है, 20 × 180, ठीक है। 250 शब्द अर्थात 25 WPM का लाइनक्स में ही टाइपिंग टेस्ट होना है। मुंगेली की बात करें, 4 पोस्ट है और लिखित परीक्षा के आधार पर 10 गुना को बुलाया जाएगा और 25 WPM का यहाँ पर स्पीड है। मेन चीज है अब यहाँ पर लाइनक्स। तो दोस्तों लाइनक्स जैसे कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप लैपटॉप ही रेंट में ले लीजिए, या दूसरा है दोस्तों इसका जो पेन ड्राइव है वो मिलता है। आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर शॉप सेक्शन में जाइएगा और यहाँ पर देख लीजिए 64 GB लगी हुई है। 999 का इसका प्राइस होता है और 77 डिलीवरी चार्ज अभी जो है चार्ज कर रहा है कौन, डाक विभाग, ठीक है। तो ये जो है पेन ड्राइव से आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। 32 GB का भी अवेलेबल था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों तरीका से आप अपने सिस्टम में उबंटू जो लाइनक्स है वो ला सकते हैं और उसमें आपको तैयारी करना पड़ेगा। कुल मिला के बात कहें तो 2 या 3 कोर्ट में मेरिट बेस से होना है, बाकी 7 कोर्ट में लिखित परीक्षा से होना है। 1 कोर्ट में MS वर्ड है, बाकी जितने भी हैं सब में लाइनक्स उबंटू में ही टाइपिंग टेस्ट होना है, ठीक है। अब टाइपिंग टेस्ट अगर आप उबंटू जानते हैं तो तैयारी के लिए ये वाला बुक जो है आपका आता है, ये बैगनी कलर वाला, ठीक है। इसमें 100+ मीटर है, आपको 10 मिनट का टाइम सेट करके टाइप करना है। CTSP की बात करें दोस्तों तो CTSP का बहुत जल्दी आने वाला है अपडेट, ध्यान रखिए, बहुत जल्दी अपडेट इसका आने वाला है। 5000 kbps का ये वाला बुक जो है आता है और अभी ये सभी बुक डिपो में आई थिंक अवेलेबल
होगी जो हमारी कहना चाहिए बुक डिपोस जिसको हम दिए हैं वहां पर। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये पेज भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा के दे सकता हूं ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।